अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मरियम। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अपनी प्यारी बहनों की भरपूर फरमाइश पर मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ उम्रा का मुकम्मल तरीका। तो प्लीज वीडियो को स्किप किए बगैर देखेगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपसे गलत हो गया तो अल्लाह ना करे कि दम भी लाजिम हो सकता है। तो ये एक ऐसी वीडियो है जिसको आपने बिना स्किप किए ही देखना है। इमरा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि उम्रा को बहुत आसान तरीके से और मुकम्मल तरीके से आप सब प्यारी बहनों को समझा सकूं, बता सकूं। यहाँ पर एक और बात करना चाहूंगी कि जितने भी लोग उम्रा और हज पर जाते हैं कि ये बात लाजिम है कि अल्लाह ताला ने जब हमें ये मौका फराहम किया है, पढ़कर जाएं, अच्छी तरह से सीख के जाएं, ताकि जो उस सफर के जो भी तकाजे हैं वो हम पूरे कर सकें। उम्रा के हैं 6 अरकान, जिसको हम पूरा करके अपना मुकम्मल कर सकते हैं। उम्रा के ये जो 6 स्टेप हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एहराम, दूसरा तवाफ, तीसरा 2 रकात नफल, चौथा आबे जमजम, पांचवा सई और छठा है कसर या हल्क। हल्क चूंकि भाइयों का होता है, यहाँ पे मैं सिर्फ बहनों के हवाले से वीडियो बना रही हूँ। तो छठा स्टेप है कसर करना और भाइयों के लिए हलक होता है। जब हम ये 6 स्टेप मुकम्मल कर लेंगे तो हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। अब हमने इन 6 स्टेप को कैसे फॉलो करना है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एहराम। एहराम पर बात करें एहराम की, तो एहराम क्या है? एहराम क्या है? असल में उम्रा की एक नियत का नाम है। हम एहराम की पाबंदियों में आते हैं जब हम उम्रा की नियत कर लेते हैं, तो वो होता है एहराम। और नियत असल में क्या है? दिल के पुख्ता इरादे को कहा जाता है। अब हम जब अपने सफर के लिए निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं, तो हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। पहला ये होता है कि डायरेक्ट मदीना जा रहे होते हैं, दूसरा ये होता है जिसके अंदर आप डायरेक्ट जद्दा जा रहे होते हैं, और डायरेक्ट यानी कि वो जद्दा ही कहलाता है, यानी कि जद्दा टू मक्का जाते हैं, और तीसरा होता है इनडायरेक्ट फ्लाइट का। और मैं अब आपको एहराम के बारे में बताऊं। एहराम मर्दों के लिए 2 सफ़ेद चादरें होती हैं और औरतों के लिए अबाया और स्कार्फ और कैप। और एहराम में मर्द चप्पल पहनेंगे और औरतें अपने शूज पहनेंगी। शूज पहन सकती हैं, चप्पल भी पहन सकती हैं, जैसे मर्जी औरतें जूते पहन सकती हैं, और औरतों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। और अब हम अपने दूसरे स्टेप की बात करते हैं, तवाफ। जब आप मक्का पहुंचेंगे तो आप हरम काबा के सामने यानी खाना काबा के मताफ में जब नीचे उतरेंगे तो सामने आपको खाना काबा नजर आएगा। जैसे ही आपको खाना काबा नजर आए तो अपने दिल की जो है दुआ सुना है कि खाना काबा को पहली मर्तबा देखने से तमाम दिली मुरादें और दुआएं पूरी होती हैं। तो अगर आप उस वक्त ये कह दें कि या अल्लाह आज हम जो दुआ कर रहे हैं हमारी वो तमाम दुआएं कबूल फरमा, उसके बाद आप अपने लिए जो मर्जी दुआ वहाँ खड़े होकर करें, खूब दिल लगा के और रो के अल्लाह ताला से उस वक्त दुआएं करें। उसके बाद आप आ जाएं हजर अस्वद की तरफ, यानी कि रुकने अस्वद। वहाँ से आपका तवाफ शुरू होगा। तो आप अपना मुंह करेंगे हजर अस्वद की तरफ और आपके बैक में होगी ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट से आपने अपना तवाफ शुरू करना है और हजर अस्वद की तरफ मुंह करके आपने दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के आपने अपना तवाफ शुरू कर देना है। और सलाम करना इस्तलाम कहलाता है। आपने अपना जब तवाफ शुरू करने से पहले इस्तलाम करना है और उसके बाद आपने अपना तवाफ शुरू कर देना है। आप क्लॉकवाइज अपना तवाफ शुरू करेंगे। जब आप अपना एक चक्कर ख़त्म कर लेंगे, दोबारा आपका जो पहला चक्कर है वो हजर अस्वद पर ही ख़त्म होगा और वहीं से शुरू होगा। तो आपने दोबारा इस्तलाम करना है। इसी तरह आपने अपने 7 चक्कर पूरे करने हैं। आपके इस तरह 8 इस्तलाम और 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपने आना है तीसरे पॉइंट की तरफ, 2 रकात नफल, यानी कि मकाम इब्राहिम पे आपने 2 रकात नफल पढ़ने हैं। आप मकाम इब्राहिम के बिल्कुल सामने, अगर आपको जगह मिले तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मस्जिद हरम में मताफ में उन्होंने नफल अदा करने के लिए मखसूस जगह बनाई हुई है। आप वहां जाके अपने 2 रकात नवाफिल अदा करें। 2 रकात नवाफिल अदा करने के बाद साथ ही पानी के कूलर आबे जमजम के पड़े होंगे। अब आपने आबे जमजम पे आके पानी पीना है
आप अपना आबे ज़मज़म पिएंगे और अपने ऊपर थोड़ा सा पानी गिराएंगे इस नीयत से कि अल्लाह ताला आपको तमाम जिस्मानी बीमारियों से शिफा दे और आपको सेहत कामिला अता करे। अब आपका ये तीसरा स्टेप मुकम्मल हुआ। अब आपने जाना है अगले स्टेप की तरफ, सई की तरफ। अब आजकल मताफ में इन्होंने सई के लिए रास्ता बिल्कुल मकाम इब्राहिम के सामने जो रास्ता जा रहा है वो निकाला है। आपने ग्राउंड फ्लोर से सही करनी है, फर्स्ट फ्लोर से सही नहीं करनी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर सही के जो चक्कर हैं वो बहुत लंबे होते हैं, ग्राउंड फ्लोर से सही के चक्कर बहुत कम होते हैं। तो आपने ग्राउंड फ्लोर से जाना है मकाम इब्राहिमी के बिल्कुल सामने से। आप मकाम इब्राहिमी के बिल्कुल सामने से जाएंगे तो आपको इलल सही लिखा हुआ नजर आ जाएगा, फिर लिखा हुआ नजर आएगा ग्राउंड फ्लोर सही। आप वहां से अंदर जाएंगे, फिर आप सफा मरवा पर पहुंच जाएंगे। सफा मरवा की पहाड़ी पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आपने खाना काबा की तरफ मुंह करके आपने सलाम पेश करना है और उसके बाद दुआ करनी है। दुआ करने के बाद आपने सफा मरवा के चक्कर शुरू कर देने हैं। आप सफा से चक्कर शुरू करते हुए मरवा की तरफ जाएंगे। मरवा पे जाके आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आप मरवा से जाएंगे सफा की तरफ। ऐसे आपके जो है 2 चक्कर कंप्लीट होते हैं। अक्सर लोग आते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सफा से चक्कर शुरू करके सफा पे ही खत्म करते हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने एक चक्कर सफा से शुरू करके मरवा तक और दूसरा मरवा से शुरू करके सफा तक, ऐसे आपके 2 चक्कर कहलाते हैं। इस तरह आपने 7 चक्कर सफा मरवा के मुकम्मल करने के बाद आपके जो 7 चक्कर हैं मरवा पे आखिरी चक्कर आपका मुकम्मल होगा। आपने मरवा पे उन्होंने जगह बनाई हुई है नवाफिल अदा करने के लिए। आपने वहां खड़े होकर उम्रा मुकम्मल होने के 2 नवाफिल अदा करने हैं। उसके बाद आपने सफा के रास्ते से बाहर, सफा पे एक दरवाजा बना है, वहां से आपने बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद जो बहनें हैं वो अपना कसर करवाएंगी, यानी कि अपनी चुटिया के जो बाल हैं वो अपने 1 उंगली के पोरे के बराबर इतने बाल कटवाएंगी। और जो है मर्द हजरात अपना हलक करवाएंगे। उसके लिए उनको शॉप्स पे जाना पड़ेगा। वहां पे अक्सर खड़े होते हैं कटिंग वाले भी, वो पूछ रहे होते हैं, तो मर्द हजरात उनके साथ जाके अपनी कटिंग करवा सकते हैं। और औरतों के लिए वहां पे बच्चियां भी खड़ी होती हैं और लेडीज भी खड़ी होती हैं बाल काटने के लिए। वो 5 रियाल लेती हैं। अगर आपके पास अपनी कैंची है तो आप अपने बाल काट लें। और आपने एक और गलती कसर और हलक कसर करते हुए खवातीन ने नहीं करवानी, कि अक्सर खवातीन अपने हस्बैंड से या अपने भाई से अपने बाल कटवा लेती हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना। लेडीज ही लेडीज के बाल काट सकती हैं। तो आपने बराए मेहरबानी अपने लेडीज से ही, और जिन्होंने आपके साथ उम्रा किया उनसे नहीं, आप वहां पे और लेडीज खड़ी होंगी, उनमें से किसी से भी आपने 1 पोरे के बराबर अपने बाल कटवा लेने हैं। तो इस तरह आपका उम्रा होता है मुकम्मल। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आई होप मैंने आज की वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरह समझाई होगी। आप लोगों को मेरी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।